अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन से बेहतर स्थिति में उनके सहयोगी और भारतीय और अफ्रीकी मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। उनके पास नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में व्हाइट हाउस में अपने पद को बरकरार रखने का बेहतर मौका है। ये बात CNN के एक ताजा सर्वे में कही गई है। हैरिस को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की मांग अब पार्टी के अंदर भी तेज होने लगी है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर हैरिस को लेकर माहौल बनने लगा है। लिहाजा हैरिस के फेवर में कई डेमोक्रेटिक नेता खुलकर कह रहे हैं कि बाइडेन से बेहतर है कि हैरिस को अब राष्ट्रपति का दावेदार बना दे। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है। कई नेता तैयार है कि अगर बाइडेन पीछे हटते हैं तो वो हैरिस का समर्थन करने के लिए तैयार है। 2020 में हैरिस के लिए डेमोक्रेट्स में ये माहौल नहीं था, लेकिन अब उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली पहली अश्वेत महिला हैरिस के बजाय किसी और को चुनना राजनीतिक रूप से अस्थिर हो सकता है, क्योंकि यूएस में राष्ट्रपति के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली उपराष्ट्रपति ही होता है। कमला हैरिस ने बाइडेन शासन के दौरान खुद को साबित भी किया है। ऐसे में उनको इग्नोर करना सही नहीं होगा। अब अगर बाइडेन पीछे हटते हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी अगस्त में एक बड़ा नेशनल सम्मेलन बुलाएगी। वहाँ किसी एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि संभव है कि उसमें जो दावेदार हों उनके बीच नामांकन पाने के लिए मुकाबला भी हो। चूंकि सर्वे में वो स्थिति मजबूत कर रही है, लिहाजा पार्टी में उनके पक्ष में माहौल बन सकता है। हालांकि ज्यादा समय बचा ही नहीं है, लिहाजा विकल्प बाइडेन और हैरिस के बीच ही देखना होगा। CNN सर्वे के मुताबिक ट्रंप बाइडेन से 6 अंकों से आगे है। वही सर्वे में ये भी कहा गया है कि कमला हैरिस ट्रंप के बहुत करीब है। 47% रजिस्टर्ड वोटर ट्रंप का समर्थन करते हैं, वही 45% कमला हैरिस का। सर्वे के मुताबिक महिला मतदाताओं में ट्रंप के खिलाफ कमला हैरिस का थोड़ा मजबूत प्रदर्शन देखने को मिलता है। कमला हैरिस का 50% महिला मतदाता समर्थन करती है, वही ट्रंप के मुकाबले बाइडेन को सिर्फ 44% महिला मतदाता समर्थन करती हैं। जानकार मानते हैं कि अश्वेत मतदाता, युवा लोग और महिलाओं का समर्थन कमला हैरिस जीत सकती है, जो इजराइल गाजा युद्ध से निपटने के बाइडेन के तरीके से निराश है। कमला हैरिस को अश्वेत के अलावा एशियाई मुल्कों से आए लोगों और महिलाओं का समर्थन भी मिल सकता है। हैरिस के समर्थकों का तर्क है कि उनके पिछले 2 सालों में गलत कदमों की तुलना में अधिक प्रगति हुई है। जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो अबॉर्शन के अधिकारों पर एक प्रमुख आवाज बन गई। एक ऐसा मुद्दा जिस पर चर्चा करने में बाइडेन अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। उन्होंने दर्जनों वैश्विक नेताओं से मुलाकात की, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से आधा दर्जन बार मुलाकात की है। इसी के साथ उन्होंने अपना विदेश नीति पोर्टफोलियो भी डेवलप कर लिया है, जो उनके पास पहले नहीं था। एक बात और है कि कुछ रणनीतिकार ये मानते हैं कि अमेरिकी मतदाता इस बात से निराश है कि चुनावों में 2 बुजुर्ग पुरुषों के बीच मुकाबला है। बाइडेन 81 साल के हैं तो ट्रंप 78 साल के हैं। हैरिस एक युवा चेहरा और बदलाव का प्रतीक पेश करेंगी। वो अभी 59 साल की उम्र के साथ बहुत युवा है। हालांकि हैरिस ने अब तक किसी भी सार्वजनिक रणनीति में शामिल होने से इनकार कर दिया है। डिबेट के बाद से वो बाइडेन के साथ दिख रही हैं, उनका बचाव कर रही हैं। कैमरे के सामने आने पर हर व्यक्ति से कहती रही हैं कि मतदाताओं को बाइडेन के अब तक के शानदार काम को देखना चाहिए, जो उन्होंने पिछले 3.5 सालों में किया है, न कि बहस में उनके 90 मिनट के स्ट्रगल को। बता दें, बीते दिनों पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रेसिडेंशियल डिबेट में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जो बाइडेन की रेटिंग में भारी गिरावट आई। इस दौरान बाइडेन काफी अटकते दिखे थे। सर्वे में कहा गया कि ट्रंप बाइडेन पर भारी पड़े और इसी के बाद से हैरिस को उम्मीदवार बनाने की चर्चाएं तेज हो गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।